हेलो बच्चों, वेलकम टू चाइल्ड फ्यूचर। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट। ठीक है, आज नंबर सिस्टम में जो है ना जितने भी बेसिक हैं उनको सबको कवर करेंगे। और ये बेसिक जो है ना आपके लिए क्लास 9th हो या क्लास 10th, ठीक है, या क्लास आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें जो है ना आज हम लोग क्लियर करेंगे जितने भी हमारे नंबर सिस्टम है। ठीक है, नेचुरल से लेकर के हम लोग रियल और इमेजिनरी तक चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या चीज़ होता है? नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो वो संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाता हो, यानी जिसको कहता है अनंत तक जाती हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, इस संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है? होल नंबर है। होल नंबर के बारे में अगर हम लोग जाने तो होल नंबर भी जो है ना वैसा ही होता है, बट ये क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर के, मतलब जो है ना 0 से ये शुरू होकर के ये भी इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगी, जिसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये भी इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नंबर थर्ड का बारी। नंबर थर्ड में क्या चीज़ है? इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स नंबर को हम लोग कहते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि ये जो है नंबर कहता है कि एक लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, एक नंबर लाइन पे यहाँ पे जो है ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और कुछ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सारे नंबर है। अब यहाँ पे कहा जाए कि इनमें जो है ना कौन कौन सा नंबर का बात हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो है ना नेचुरल नंबर का भी बात है, यहाँ पे क्या बात का है? होल नंबर का भी बात है। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी हमारा इंटीजर्स नंबर होगा वो सारा क्या हो जाएगा? होल नंबर होगा, क्योंकि वो क्या करता है 0 से प्रारंभ करके इन्फिनाइट तक जाता है, जिससे हम लोग काउंटिंग जो है ना काउंटलेस होता है, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो है ना हमारा क्या होता है? इंटीजर्स नंबर होता है, वो भी क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और दूसरा क्या हो जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हमारा इंटीजर्स नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब इंटीजर्स नंबर को जो है ना किससे डिनोट करते हैं? जेड से करते हैं। ठीक है, होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग N से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हमारी बात है रेशनल नंबर की। आगे की बात रेशनल नंबर की है। रेशनल नंबर क्या चीज़ कहता है? रेशनल नंबर के बारे में जो है ना थोड़ा कुछ हमने लिख रखा पहले से। क्या लिखा है? दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब क्या कह रहा है कि वैसा नंबर या वैसी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी P/Q यानी आपका हो जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन लिखें 4/3 9/5 7/2, ये सब जो नंबर है हमारा क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये जो है ना हम P/Q के रूप में जो है ना एक्सप्रेस कर दिए, लिख दिए। ठीक है, क्या अगर हम लोग को पास अगर कोई भी नंबर 4 है, अगर कि ये 4 जो है ना क्या हमारा रियल नंबर है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि जिसको इसके बारे में पता नहीं है रेशनल नंबर होता क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? 4 को कहेगा क्या ये P/Q के फॉर्म में है? नहीं। बट अगर आप इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं तो आज जान लीजिए कि 4 जो है ना हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। बट कैसे? तो क्या अगर 4 के नीचे अगर हम लोग क्या कहते हैं कोई भी संख्या नहीं, 1 को अगर रख दिया जाए अपॉन के फॉर्म में 4/1, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये P/Q के फॉर्म में हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो 1 है ना, अगर 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा? इसका रिजल्ट 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? 4 हो जाएगा। अब इसी तरह का जो है ना कोई भी नंबर हो जाए, यहाँ पे जाएगा 7 आ जाए, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, या हमारा कोई भी नंबर फ्रैक्शन के आ जाए पार्ट्स में, ठीक है, वो सारा नंबर हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर है। क्लियर है? अब देखिए रेशनल नंबर के बारे में जो है ना थोड़ा सा और क्या चीज़ रह गया है। रेशनल नंबर को जो हम लोग क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में तो लिखते हैं, बट क्या कहा जाता है? Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा क्या रखना है? Q नॉट इक्वल टू
जीरो। ये चीज़ को जो है ना ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब जो है ना आप इसको, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का, रेशनल का दोस्त इरेशनल पे। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का बारी, क्या चीज़ होता है? क्या लिखा कि द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। कह रहे क्या इरेशनल नंबर क्या कहता है कि वैसा नंबर जिसको हम जो है ना पी वाई क्यू के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जब पाई हमारा होता है, पाई जो होता है ना, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट तो है नहीं, बट हम लोग पाई का वैल्यू क्या मानते हैं? 22/7। बट अगर इसको जो है ना हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या जाता है? 3.14। ये आगे चलता रहता है। क्लियर है? अब इसी तरह का जो है ना, अगर हम लोग बात करें क्या √2 का, या √3, या √5, ये सारे जितने नंबर हैं, क्या हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या पी वाई क्यू के रूप में? नहीं कर सकते हैं ना। वैसे ही जो है ना पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। √3, √5, √7, √11, ठीक है, ये सारा नंबर हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसको हम लोग कहता है कि एक नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? उसके आगे हमारा क्या हो जाता है? रियल नंबर का बारी आता है। रियल नंबर क्या कहता है कि इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, यही कह रहा है कि जो भी हमारा जो है ना रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे जो है ना रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है? ये रियल नंबर बताता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 आगे चलते जाएगा, -1, -2, -3, -4, ये जो है ना क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहा है कि इरेशनल नंबर के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर रेशनल नंबर हमारा क्या है? -5/2 है, -5/2 है। ठीक है, तो हम लोग का क्या करेंगे? -5/2 जो भी है, अगर 2 से अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर इसको काटते हैं क्या होगा? -2.5 होता है। ठीक है, -2.5 जो है ना, अगर हम लोग नंबर लाइन पर अगर इसको शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और -3 के बीच का आएगा -2.5, यानी हम लोग क्या मान सकते हैं? ये होगा, ये जो पॉइंट होगा तो -2.5 का होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या हो जाए? 5/2 हो, 5/2 हो, तो 5/2 जब होगा तो अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा? 2.5 होगा। 2.5 जो होगा वो कहाँ पे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे करेगा 2.5। यानी क्या करें कि एक नंबर लाइन पे हम लोग क्या कहता है? रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं वो चीज़ आपको बताएं। ठीक है, रेशनल नंबर ही किया कहता है, सॉरी रियल नंबर, कि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो सारा क्या हो जाएगा? एक नंबर लाइन पे हम लोग शो आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट इरेशनल नंबर क्या कहता है कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में जो है ना हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं? नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? रेशनल नंबर के बारे में जो है ना यह दिया हुआ है कि 2 नंबर के बीच का जो है ना 5 या 6 रेशनल नंबर निकालना है, उसको सीखें। रियल नंबर का पार्ट का हम लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर का जो पार्ट था हम लोग क्या कर रहे थे? रेशनल और इरेशनल नंबर को जो है ना हम लोग क्या कर सकते थे? किसी नंबर लाइन पे हम लोग शो आउट कर सकते थे। अब जो है ना ये चैप्टर हमारा क्या है? रेशनल नंबर का, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम सीखे थे थोड़ा देर पहले। क्या पढ़े थे? दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे। अब यहाँ पे जो ना वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? जो हमारा जो है ना नीचे का बेस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, जो n और d जो है, ये जो हमारा n है और ये d है, d जो है ना हमारा क्या है? दोनों सेम है। जब इस तरह का हमको d सेम मिलेगा तो हम लोग जो है ना आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान से कैसे निकाल सकते हैं? इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? हमको 5 निकाल के दिखाना है। तो 5 निकालने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या लिखा है? 2/5 एंड 3/5। क्लियर है? अब कह रहा 5 जो कह रहा है ना 5 रेशनल नंबर निकालना है, यानी उससे जो है ना एक ज़्यादा लेना, यानी 5 के आगे 6 से जो है ना दोनों के संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर दिए
क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो दोनों का बेस ही सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा 6 2 12 अपॉन 30 और 6 3 18/30, यानी कि 12/30 और 18/30 के बीच में जितने भी संख्या हैं, ठीक है, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं क्या 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 1 2 3 4 5, यानी कि जो भी संख्या हम लोग लिखे हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये सारा नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है 2/5 एंड 3/5 के बीच का रेशनल नंबर है। कितना 5। क्लियर है। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा उससे जो है ना अलग है। क्या अलग है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब तो यहाँ तो लग रहा है बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, बट आगे क्या है ट्विस्ट है थोड़ा, 2/5 और 3/4, यानी यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ पे हमारा जो बेस पार्ट था ना बिल्कुल क्या था, इक्वल था, और यहाँ पे क्या है बेस पार्ट जो है ना अलग अलग है। अब क्या करें, और इसके बीच में क्या पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकालना है। तो पहले क्या करना है कि 2/5 एंड 3/4 को जो है ना राइट कर लेना। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस को जो है ना क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर इधर बेस 5 है तो इधर का भी बेस 5 होना चाहिए, बट 5 नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है अगर इसी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये पता है ना आपका नॉमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, और यहाँ क्या कर दें हम लोग इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ क्या रहेगा, दोनों का बेस बिल्कुल इक्वल हो रहा है। इक्वल क्या हो रहा है, 4 2 8/20 एंड 5 3 15/20, और 8/20 और 15/20 के बीच में जितने भी नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 2/5 और 3/4 के रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब कौन कौन सा रेशनल नंबर हम लोग राइट कर लेते हैं, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 और 13/20। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ 5, 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। किन के बीच का, 2/5 एंड 3/4 के बीच का। अगर आपके पास बेस अगर सेम नहीं दिया जाएगा तो आप जो है ना क्या करेंगे, सबसे पहले उसका बेस को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। बेस बनाने का मतलब क्या होगा, इक्वल करना है। पहले बेस इक्वल करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो इसके बीच का नंबर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा 5 रेशनल नंबर। ठीक है, जिसका बेस अलग अलग होगा। अब जिसका बेस पार्ट इक्वल होता है वो भी आपने करके देख लिया, और जिसका अलग अलग होता है उसको भी करके आपने देख लिया। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।